आज तो बड़ी बेटी का जन्मदिन है, जरूर तैयारी की गई है। बड़ी बेटी को खुश करना है। हाँ, बड़ी बेटी, आपके कहने के मुताबिक तैयारी हो गई है। वेन्यू सेटलमेंट में आपके आदेश के अनुसार 50% छूट दी गई है। मेहनत करने के लिए शुक्रिया जिंग मैनेजर। बड़ी बेटी, आप जिससे डेट कर रही हैं, वो जल्द ही पाने वाला है। हमारे न्यू लैंग्वेज ग्रुप की फंडिंग भी शायद उसे लेकर आना चाहिए मिलवाने के लिए। आज मेरे और पापा के 2 साल के वादे का आखिरी दिन है। आज के बाद मैं उसे लेकर आऊंगी घर। पापा, आप क्या कर रहे हैं? किन यूझेंग, तुम तो मेरी कीमती और लाडली पाली हुई न्यू लैंग्वेज ग्रुप की बड़ी बेटी हो। ये ज़ेक्सू तुम्हें ऐसी चीज देता है और तुम्हें बेवकूफ बना लेता है। पापा, आज ये पहले अमीरों से चोट खा चुका है। उसे बिल्कुल पता नहीं मेरी असली पहचान। आप पापा गुस्सा न करें, वह अभी गरीब है सही, लेकिन मुझे उसकी काबिलियत पर भरोसा है। पापा, मुझे खुद चुनने दीजिए ना एक बार। 2 साल? क्या? 2 साल में उसने खुद से नाम कमाया। मैं उसे एक मौका देता हूं। शुक्रिया पापा। ये तो न्यू लैंग्वेज ग्रुप की होटल है। क्या हूं मिस के बिना हमें कहां मौका मिलता यहां आकर दुनिया देखने का। मैंने सुना है इस जगह को एक रात किराए पर लेने में लाखों खर्च होते हैं। बॉस ये वाकई में काफी मेहनत करते हैं। दोस्तों, आज वान यिन का जन्मदिन है। वान यिन हर सबसे अच्छी चीज की हकदार है। ये हमारी कंपनी की सबसे हाई एंड ज्वेलरी नेकलेस है, अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है। जन्मदिन मुबारक। ये हार तुम पर सुंदर लगेगा। अजय, तुम्हें याद है मुझे मोती सबसे पसंद है। आओ, एक बार ट्राई करो। एक किस। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम आ गई। तुम लोग अभी क्या कर रहे थे? आज शायद यू झेंग का भी जन्मदिन है। ये झेंग झेंग बॉस ये की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसका और क्या मिस का जन्मदिन एक ही दिन है। बिल्कुल क्या मिस ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? लगता है मेरा आना सही नहीं था। माफ करना किन मिस, अभी तुम अजय की गर्लफ्रेंड हो ना। अभी तुम लोग पहले से जानते थे। मैं और अजय, वो बीते दिनों की बात है। बस आज मेरा जन्मदिन है इसलिए। अजय ने मुझे जन्मदिन का तोहफा दिया, मुझे बहुत पसंद आया। बस एक पल के जोश में। वान यिन, उसे बताने की जरूरत नहीं। झेंग झेंग को कोई एतराज नहीं होगा। ये जेक्सो, यह मैंने कंपनी के लिए डिजाइन किया नया प्रोडक्ट है। क्या यह मिस्किन ने डिजाइन किया है? मुझे बहुत पसंद आया। अजय जानता है मुझे हमेशा से मोती के ज्वेलरी पसंद हैं। मोती। झेंग झेंग, क्या तुम डिजाइन का थीम मोती में बदल सकती हो? लेकिन हमने शुरुआत में। मोती कीमती होते हैं और इंसान को और खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है, तो मोती में बदल दो। तो जिसे मोती और ज्यादा सूट करते हैं वो वही है। किन यूझेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अजय के बगल में खड़े होने की? अगर मिस्किन को कोई एतराज है तो मैं नहीं लूंगी। वान यिन, ये नेकलेस शुरू से अंत तक तुम्हारे लिए खास तौर पर डिजाइन की गई थी। बेचने का कोई इरादा नहीं था। आते ही बिना मौके के शोर मचाना, क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? मेरा बॉयफ्रेंड मेरे सामने किसी और लड़की को चूम रहा है और मेरा डिजाइन तोहफे के तौर पर दे दिया, और तुम कहते हो मैं शोर मचा रही हूँ। मैं और वान यिन सबके सामने साफ साफ, तुम इतनी छोटी सोच क्यों रखती हो? मैं एक पल के जोश में खुद को भूल गया। मिस्किन का गुस्सा होना जायज है। किन यूझेंग, वान यिन से माफी मांगो। तुम मुझसे कह रहे हो उससे माफी मांगो? छोड़ो अजय, मिस्किन ने कुछ गलत नहीं किया, सब मेरी गलती है। तुम्हें मेरे साथ यह जन्मदिन मनाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। किन यूझेंग, माफी मांगो। छोड़ो बॉस, ये यूझेंग एक लड़की है, सबका गुस्सा ठंडा हो जाए। हाँ, अगर झेंग झेंग को एतराज है तो इसका मतलब झेंग झेंग बॉस ये से प्यार करती है। ठीक है, तो तुम वानियन को एक ग्लास शराब पिलाओ, यह मामला खत्म हो गया। ये जेक्सू, तुम सपना देख रहे हो। छोड़ो, सबका मूड खराब करने का मैंने किया, मैं चली जाती हूँ। तुम लोग जश्न मनाते रहो।
आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम चली गई तो हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? इसके अलावा ये जगह तुम्हारी वजह से ही किराए पर ली गई है। मुझे कैसे पता नहीं कि वो जियाओ के पास इतनी बड़ी क्षमता है कि वह यहाँ किराए पर ले सके। किन यूजिंग, तुम्हारा ये शो खत्म करो। वान यिन क्यों परिवार की बड़ी बेटी है, वो नहीं कर सकती। क्या तुम कर सकते हो? क्यों परिवार की बेटी, ये जीजू, क्या तुम्हें अमीरों ने चोट नहीं पहुंचाई थी? क्या तुम ताकत के आगे झुकते नहीं थे? तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? झेंग झेंग, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे पता है तुमने पा लिया है न्यू लैंग्वेज ग्रुप के ज्वेलरी डिजाइनर का ऑफर, लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ शुरुआत से ही रहना चाहते हो। मेरे बॉयफ्रेंड के पास क्षमता और महत्वाकांक्षा दोनों हैं। भविष्य में कंपनी को विकसित करने में न्यू लैंग्वेज ग्रुप के बराबर लागते हो। मैं जरूर करूंगा। झेंग झेंग, मुझे अमीरों ने नीचा दिखाया और चोट पहुंचाई थी। मैं कभी तुम्हें इससे गुजरने नहीं दूंगा। उन अमीरों के सामने खुद को कम नहीं आंकूंगा। ठीक है, तुम कहो। तुमने कहा था कि मुझे कभी कम नहीं आंकोगे, लेकिन अब तुमने खुद मुझे अपमानित किया। झेंग झेंग, हम अब फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट नहीं हैं। वान यिंग बचपन से ही सोने के चम्मच से पली बढ़ी है, हमसे अलग। उसे कहीं भी ऐसी तकलीफ नहीं हुई और मैंने उसका जन्मदिन कंपनी के लिए मनाया, हमारे बेहतर भविष्य के लिए। तुम जो भविष्य देना चाहते हो मैं नहीं ले सकती। तुम्हारे पास ही रहने दो। तुम्हारा क्या मतलब है? ब्रेकअप करते हैं। तुमने क्या कहा? मैं कह रही हूँ ब्रेकअप। क्या किन सुश्री की वजह से तुमने जे के साथ ब्रेकअप किया? तुम क्या दिखावा कर रही हो? तुम बस मेरे मुंह से यह सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने नहीं किया अजय। मैं नहीं चाहती थी कि तुम किन सुश्री के साथ ब्रेकअप करो। उस समय मेरे माता पिता ने तुम्हें ब्रेकअप के लिए मजबूर किया, तुम्हें चोट पहुंचाई। मैंने उस सोच को छोड़ दिया है। तो तुम ही वह हो जिसने उसे चोट पहुंचाई। कोई आश्चर्य नहीं। किनवायु झेंग, तुमने सोच समझ लिया है। तुमने ग्रेजुएशन के बाद से ही ये कंपनी में काम किया है। यहाँ से चले जाओगे तो शायद तुम्हें इससे बेहतर जगह नहीं मिलेगी। और हाँ, तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी शायद बहुत अच्छी नहीं है। तुम मुझे धमका रही हो। मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ। ये कंपनी वैन यिन की मदद से जल्द ही न्यू लैंग्वेज ग्रुप से फंडिंग लेने वाली है। उसके बाद अगर मैं कह दूं तो कोई कंपनी तुम्हें नौकरी नहीं देगी। यह सब मैंने अजय के लिए किया, उस पुरानी घटना के लिए। मुझे माफ कर दो मिस किन, मैं अजय के लिए तुमसे लड़ना नहीं चाहती। मैं सिर्फ उस पुरानी घटना में अजय को हुए नुकसान की भरपाई कर रही हूँ। कियाओ ग्रुप और न्यू लैंग्वेज ग्रुप के बीच सहयोग है। मैं सिर्फ अजय की मदद करना चाहती हूँ। उसकी मदद करो। न्यू लैंग्वेज ग्रुप की फंडिंग, तुम्हें यकीन है कि तुमने ही उसकी मदद की? बिल्कुल। लगता है मिस कियाओ वाकई बहुत ताकतवर हैं। तो आज के इस इवेंट का खर्चा भी मिस कियाओ ही उठाए। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? हेलो मैनेजर झेंग, कृपया मेरे पास आकर बिल क्लियर कर दें। अरे मैनेजर झाओ, क्या हुआ? मिस ने मुझे बिल क्लियर करने को कहा, लेकिन मिस ने पहले ही मुझसे कहा था। नहीं, जरूर मिस के साथ कोई समस्या है। मुझे तुरंत जाना चाहिए। यंग मास्टर जी, शायद आप। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। क्या? वैसे भी मुझे उसके लिए गिफ्ट ले जाना है, साथ ही उसे मिल लूंगा। किनवायु झेंग, मुझे दिखाओ कि तुमने जिस आदमी को चुना है वह कितना अच्छा है। किनवायु झेंग, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम आज इतनी जिद्दी क्यों हो रही हो? क्या इसलिए क्योंकि आज मिस किन का भी जन्मदिन है? पहले कभी ऐसी जगह पर जन्मदिन नहीं मनाया। थोड़ा नाराज हो गई हैं। अरे हम साथ में मना सकते थे। किनवायु झेंग, तुम इतनी दिखावटी कैसे हो गई हो? वैन यिन तो कियाओ परिवार की बेटी है। आज ये जगह भी उनकी वजह से मिली है। किसका क्या स्टेटस है उसी के अनुसार जीना चाहिए। तुम वैन यिन से माफी मांग लो। आज ब्रेकअप की बात मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। मुझे कैसे पता नहीं? क्या परिवार की बेटी का इतना बड़ा रुतबा है? जी एक्स यूएन यांग, वह कब वापस आया? GXU एनयांग, जी शाओए। आप मुझे जानते हैं? झेंग गवर्नर, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? माफ कीजिए सभी, ये जगह जी शाओए ने आज रात के लिए बुक कर ली है। हमें यहाँ से सभी को हटाना होगा। क्या आज की ये जगह तो हमने बुक की थी। जी शाओए, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे? क्या आप उसे जानते हैं? झेंग गवर्नर, मैं यहाँ किसी को नहीं देखना चाहता।
तुरंत बाहर निकाल दो। अरे जी शाओए, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आप मनमानी नहीं कर सकते। आप देख ही रहे हैं, आज की ये जगह हमने बुक की है। क्या? मैंने झेंग गवर्नर से कभी नहीं सुना कि यह जगह आपको किराए पर दी गई है। जी शाओए, आप देख सकते हैं, आज क्याओ परिवार की बेटी का जन्मदिन है। हमने पहले से ही जगह को सजा दिया है। यह जगह तो आपके लिए सजाई ही नहीं गई थी। ये जेक्सो, आप कह रहे हैं कि आपने बुक की है, डिपॉजिट दिया है? बुक करने से पहले प्रभारी ने मुझे बताया था कि डिपॉजिट की जरूरत नहीं। ओह, झेंग गवर्नर यहाँ के प्रभारी हैं। न्यू लैंग्वेज ग्रुप के होटल में जन्मदिन पार्टी के लिए पूरी जगह बुक करना, क्या बिना डिपॉजिट दिए बुकिंग सफल होने का कोई उदाहरण है? ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा पहले डिपॉजिट देना होता है, तभी बुकिंग सफल मानी जाती है। बाद में बाकी का भुगतान करना होता है। नहीं, प्रभारी ने पहले मुझे ऐसा नहीं बताया था। यह तो आसान है, यह जगह मैंने पहले ही बुक कर ली है। बस आप मुझे कीमत चुका दें, मैं यह जगह आपको दे दूंगा। ठीक है, कितना पैसा? मैं चुका दूंगा। यह जगह का खर्च 10 लाख, लेकिन आपने मेरा समय बर्बाद किया है। 1 मिनट के 10 लाख, कुल 9 मिनट तो 90 लाख, कुल मिलाकर 1 करोड़। बस आप अभी पैसे दे दें, मैं जगह आपको दे दूंगा। क्या 1 करोड़? बॉस जी, 1 करोड़? क्या यह जरा सा ज्यादा नहीं है? जी शाओए, आप तो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। मैंने बुक करने से पहले प्रभारी ने मुझे बताया था कि 50% छूट मिलेगी। आप तो बहुत ज्यादती कर रहे हैं। 50%? मैंने कभी नहीं सुना कि यहां कोई छूट मिलती है। पहले जो भी हुआ हो उसे भूल जाइए। बिना अग्रिम भुगतान के यह जगह बुक नहीं हुई है। यह जगह अब मेरे हाथ में है और यही इसकी कीमत है। जी शाओए, क्या आप मेरे चेहरे की खातिर यह जगह हम दोनों को दे सकते हैं? तुम्हारा चेहरा 1 करोड़ के बराबर है। मुझे कैसे पता नहीं कि तुम्हारा चेहरा इतना कीमती है, लेकिन जी श्यांग, लेकिन तुम्हारी यह हार शायद काफी कीमती है। किन यूझेंग, तुम पहले से ही मेरे पीठ पीछे जी शाओए के साथ मिल गई हो। किन मिस, तुम सिर्फ इसलिए क्योंकि आजे ने यह हार तुम्हें जन्मदिन का तोहफा दिया है, तुम जी शाओए को मेरे साथ ऐसा करने दे रही हो? अच्छा किन यूझेंग, तुम पहले से ही इतनी लालची और दिखावटी बन गई हो। तुमने पहले ही मुझे धोखा दे दिया है। ये जेक्सो, आखिरकार किसने पहले किसे धोखा दिया, यह तुम्हारे दिल में अच्छी तरह से पता है। गंदी गंदी बातें कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहा हूं। तुम सुन नहीं रहे हो, है ना? किन मिस, तुम बस यूं ही देखती रहोगी आजे को पीटे जाते हुए? झेंग झेंग, मुझे पता था। वह सही कह रही थी। मुझे यहाँ बैठकर देखना नहीं चाहिए, तुम्हें मारने वाला मैं होना चाहिए। किन मिस, तुम बहुत आगे निकल गई हो। किन यूझेंग, तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो। झेंग मतलब? यंग मिस, आपका आदेश। यंग मिस, तुम पहले से ही जी शाओए के साथ मिल गई हो। आज के जगह का किराया, समय की बर्बादी और जगह के नुकसान का हर्जाना, इन दोनों को अच्छी तरह से हिसाब दिखाओ। दो लोग यहां के जगह के किराए का हर्जाना कैसे देंगे? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या तुम न्यू लैंग्वेज ग्रुप की यंग मिस की दोस्त नहीं हो? आज ये जगह तुम्हारे चेहरे की खातिर ही बुक हुई थी। तुम मेरे लिए मिन्नत करो। मुझे कैसे पता नहीं? कियाओ मिस और न्यू लैंग्वेज ग्रुप की यंग मिस दोस्त है? किन मिस को कैसे पता कि मैं और यंग मिस किस रिश्ते में हैं? यंग मिस तो कभी सामने नहीं आती। किन यूझेंग, तुम ये मत सोचो कि जी शाओए का सहारा लेकर यहीं पर नकली ताकत दिखा रहा है। आप मिसेज से संपर्क करें और यहां की स्थिति बताएं। लेकिन मिसेज विदेश में है, संपर्क करना मुश्किल है। हमारी मिसेज से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। आज का मुआवजा मैं बाद में मिसेज को सब समझा दूंगा। आज मौके के नुकसान के हिसाब से कीमत तय करें। दोनों पक्षों को कम से कम 10 लाख। पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। और तुम क्या अदा नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, तुम मिस कियाओ के गले से हार मुझे दे दो। यह पैसा मैं तुम्हारी तरफ से दे दूंगा।
लेकिन अजय, यह तुमने मुझे जन्मदिन का तोहफा दिया था। जब मैं फंडिंग हासिल कर लूंगा, मैं तुम्हें एक बेहतर तोहफा दूंगा। अजय, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम क्यों हंस रहे हो? जैसी हैसियत होती है वैसा ही जीवन जीना चाहिए। सोच लिया? एक हार के बदले यह जगह का खर्चा और यह नुकसान, यह सौदा तुम्हारे लिए घाटे का नहीं है। जी साहब, मैं किन्वा यूजिंग को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। क्या यह पैसे के बराबर नहीं है? मैं और मिस किन के बीच सब कुछ साफ है, तुम्हारे इस कुत्ते के मुंह से। अगर सच नहीं निकला तो मैं अपने वकील से तुम्हारे साथ बात करवाऊंगा। साहब, अगर आप मुआवजा नहीं दे सकते तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हार ले लो। क्या ये काफी है? यह हार तुम्हारा है, यह तुम्हारी चीज है। जैसे चाहो वैसे करो। मेरी चीज चाहे तोड़ दो, लेकिन किसी और को नहीं दूंगा। किन्वा यूजिंग, तुम्हें यह हार तोड़ने का क्या था? क्योंकि यह मेरा था। अगर तुम्हें हिम्मत है तो वापस ले जाओ। किन्वा यूजिंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या सिर्फ जी साहब को खुश करने के लिए? ये जे क्यों? आज से हमारे बीच सब कुछ खत्म। किन्वा यूजिंग, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। मैं जल्द ही न्यू लैंग्वेज ग्रुप की फंडिंग हासिल कर लूंगा। तब तुम मुझे वापस बुलाने की भीख मांगोगे, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। क्या सचमुच? तो मैं देखना चाहूंगा कि क्या तुम न्यू लैंग्वेज ग्रुप की फंडिंग हासिल कर पाते हो। बस हो गया, अब सारे हिसाब किताब साफ हो चुके हैं। क्या असंबंधित लोगों को खुद ही चले जाना चाहिए? चलो। झेंग बटलर, हम भी वापस चलते हैं। यंग मिस, आप जी यंग के साथ पुरानी यादें ताजा करें। मैं चलता हूं। यह जगह तुमने बुक करवाई थी ना? तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, मुझे घर जाना है। जी बहन, यह बेवफा आदमी के धोखे का शिकार हुई, मुझे देख लिया, गुस्से में आ गई। तुमने मेरा मजाक देख लिया। अब जी घर वापस जाओ। जल्दी मत करो, मैंने पैसे और मेहनत दोनों लगाए हैं। तुम मुझे खाने पर नहीं रोकोगे? जी घर में तुम्हारे लिए एक खाना भी कम है क्या? तुमने उस निकम्मे के लिए मुझसे सगाई तोड़वाई थी। यंग मिस की पसंद बदल गई है, हीरे अब पसंद नहीं, अब यह चीजें पसंद हैं। तुम क्या जानो, मुझे पैसे की कमी नहीं। उसने मुझे प्यार दिया। पैसे तक खर्च नहीं करता, उसे प्यार कहते हो? जीजू यांग, तुम। ठीक है, मैं नहीं समझता। जी ही बहन। आज मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता था, आगे से हमारी सगाई का जिक्र मत करना। हमारी सगाई कभी औपचारिक नहीं हुई, सिर्फ बातें थीं। अलविदा। हंसो अगर हंसना है। खैर, मैं किन्यू झेंग प्यार कर सकती हूँ, छोड़ भी सकती हूँ। तो तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगी? मुमकिन नहीं, ये कंपनी मैंने खड़ी की है। आदमी छोड़ सकती हूँ, पर चीजें वापस लूंगी। बहुत हो गया। पापा। ठीक है, पापा यहाँ है। झेंग बटलर ने सब बता दिया। हमारी झेंग झेंग को दुख हुआ। ये जैक्सू, ये बेईमान हमारी झेंग झेंग के दिल को ठेस पहुंचाई। पापा उसे नहीं छोड़ेगा। पापा, मैं खुद संभालूंगी। तुम क्या करना चाहती हो? उसने कहा, कियाओ वांगिन न्यू लैंग्वेज ग्रुप की यंग मिस की दोस्त है।
उसने फंडिंग दिलवाई। कल के फंडिंग डिनर में मैं खुद उससे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, पापा मान गया। शुक्रिया पापा। पर कल जाते वक्त एक और को साथ ले जाना। जुन्यांग ने अभी फोन किया था, कल तुम सब साथ चलोगे। सच में? बहुत अच्छा। आजे, अभी न्यू लैंग्वेज ग्रुप से कहा गया कि कल का फंडिंग डिनर मिसेस आपसे खुद मिलेंगी। बहुत अच्छा वानियन, तुम ही मेरी अच्छी दोस्त हो। मुझे पता है उस समय सब तुम्हारे माता पिता की वजह से तुम मुझसे अलग हो गई थी। सोचा नहीं था इतने सालों से तुम चुपके से मेरी मदद कर रही थी और न्यू लैंग्वेज ग्रुप की फंडिंग भी दिलवा दी। आजे, उस समय सब मेरी गलती थी। मैं ये सब करने के लिए बाध्य थी। मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती थी। असल में आज की गलती मेरी है। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मिस किन जरूर किसी गलतफहमी में थी, इसलिए ऐसा हुआ। उसका जिक्र मत करो। जब ये कंपनी और आगे बढ़ेगी मैं तुम्हें संभाल कर रखूंगा। आज के बाद मैं तुम्हें खुश रखूंगा। आजे, किन यूझेंग, वो यहां क्यों आई है? जरूर मिस्टर जी की वजह से। किन यूझेंग, आज फंडिंग डिनर है। तुम ये कंपनी छोड़ चुकी हो। तुम यहां क्या कर रही हो? मिस किन, तुमने मिस्टर जी को पकड़ लिया, लेकिन हम लड़कियों को अपनी इज्जत करनी चाहिए। तुम ऐसा अच्छा नहीं कर रही। तुम खुद को इतना गिरा ले रही हो। और मैंने सुना है न्यू लैंग्वेज ग्रुप की मिसेज महिलाओं की स्वतंत्रता की बहुत समर्थक हैं। अगर मिसेज को तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। मिस्किन ने मुझे कैसे पकड़ लिया? क्या ये नहीं हो सकता कि मैंने मिस्किन को पकड़ लिया? झिंग झिंग को पाना मेरी किस्मत है। तुम लोग बार बार न्यू लैंग्वेज ग्रुप की बात करते हो। क्या तुम लोग जानते हो न्यू लैंग्वेज ग्रुप का लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज है? क्या तुम कहना चाहते हो कि न्यू लैंग्वेज ग्रुप का लैंग्वेज तुम्हारा यूझेंग है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? पोस्ट ग्रेजुएट में हम नए नए मिले थे। मुझे वो दिन याद है। मैंने अभी 800 मीटर दौड़ पूरी की थी। लो ब्लड शुगर की वजह से बेहोश हो गई थी। जब आंख खुली तो तुम मेरे बिस्तर के पास बैठी थी। तुम ये सब क्यों याद दिला रही हो? फिर हम धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे। तुम मेहनती और ईमानदार थी, इसलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुमने मुझसे कहा था तुम्हें अमीरों ने दुख दिया था। तुम उनसे आगे निकलना चाहते थे। मैंने विश्वास किया, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन तुम ऐसे इंसान बन जाओगे जो ऊपर पहुंचने के लिए कुछ भी करेगा। किनवा यूझेंग कंपनी के विकास के लिए जरूरी था। तुम समझदार नहीं हो, तुम बहुत भोले हो। मिस किन, मैं आभारी हूँ कि तुमने एज के साथ उसके बाद के दिन बिताए, लेकिन यह उसे चोट पहुंचाने का कारण नहीं बन सकता। मैंने उसे चोट पहुंचाई। मैंने जो सबसे बड़ी गलती की वह थी अपनी पहचान छुपाकर उसके लिए सब कुछ करना, और उसे बताया भी नहीं। लेकिन अच्छा ही हुआ। नहीं तो अगर तुम्हें पहले से मेरी असली पहचान पता होती, पता नहीं तुम क्या करते। अब मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिख गया है। क्या क्या पहचान? एक बात तुमने सही कही। न्यू लैंग्वेज ग्रुप का यू, वह किनवायु जिंग का यू है। ये असंभव है। ये जेक्यू जिसने ये परिवार को आगे बढ़ाया, वह मैं हूँ। न्यू लैंग्वेज ग्रुप का फंड भी मैंने दिया था, लेकिन अब मैं नहीं दूंगी। ये असंभव है। तुम न्यू लैंग्वेज ग्रुप की बेटी कैसे हो सकती हो? तुमने कहा था न्यू लैंग्वेज ग्रुप की बेटी तुम्हारी दोस्त है। तुम कैसे साबित कर सकती हो कि तुम सच कह रही हो? अगर मैं साबित कर दूं? बॉस किन, किनवा यूझेंग क्या वाकई न्यू लैंग्वेज ग्रुप की बेटी है? पापा, आप यहाँ कैसे? हमने तय किया था मैं खुद संभालूंगी। चाचा आपकी चिंता कर रहे थे, इसलिए वे आए हैं। तुम्हें पहले से पता था, है ना? बॉस किन, क्या आप गलत नहीं कर रहे? किनवा यूझेंग वाकई बेटी है? मजाक।
क्या मैं अपनी बेटी को पहचान नहीं सकता? अगर मेरी बेटी नहीं होती तो ये परिवार आज यहाँ नहीं होता। वो ग्रेजुएट होने के बाद अपनी कंपनी नहीं आई, तुम्हारे साथ शुरुआत की और तुमने उसे धोखा दिया। बॉस किन? नहीं चाचा, मैं झिंग झिंग से अलग नहीं होना चाहता। यह कैसे संभव है? किन्वा यूजिंग कैसे हो सकती है? न्यू लैंग्वेज ग्रुप की बेटी। ये जे क्यों? तुम मुझे घृणा महसूस कराते हो। लोगों को बुलाओ। आज न्यू लैंग्वेज ग्रुप का फंडिंग डिनर है। ये और कियाओ परिवार को लिस्ट से हटा दो। हाँ, नहीं, गलत है। सारी गलती तुम्हारी है। तुमने पहले धोखा दिया। अपनी बड़ी बेटी की पहचान छुपाने की हिम्मत। तुमने कहा था न्यू लैंग्वेज ग्रुप की बेटी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। ये कैसे हो गया? से मुझे नहीं पता था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। सच में? अभी सबसे जरूरी है फंडिंग सेव करना। लेकिन झिंग झिंग न्यू लैंग्वेज ग्रुप की बेटी है। इतना बवाल होने के बाद कैसे मिलेगा? हे, तुमने न्यू लैंग्वेज ग्रुप की बेटी को नाराज कर दिया। तुम्हें पता है अब वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही है। क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या किया। तुरंत वापस आओ। बेटी से माफी मांगो। से तुम किन्वा यूजिंग के साथ इतने साल डेट कर रहे हो, लेकिन उसने अपनी पहचान कभी नहीं बताई। बकवास, वरना मैं कैसे? न्यू लैंग्वेज ग्रुप की बेटी ने पहचान छुपाकर भावनाओं से खेला। वापस आते ही ब्रेकअप का ऐलान। लेकिन जो भी बोलेगा वही माना जाएगा। 2 साल में तुमने कुछ तो सीखा। कम से कम लोगों को पहचानने की समझ बढ़ी है। पापा, मेरा मजाक मत उड़ाओ। जी एक्सयूएनयांग भी यही है। एक्सयूएनयांग कोई अजनबी तो है नहीं। उस समय तुम दोनों बस। पापा, मेरी गलती, मैंने पर्याप्त कोशिश नहीं की झिंग झिंग को मुझ पर मोहित करने में। छोड़ो तुम दोनों की बातें। अभी जल्दी नहीं है। 2 साल हो गए। तुम्हें अपनी कंपनी में वापस जाना चाहिए। ये परिवार के बारे में जब तुमने इतनी मेहनत की है, याद है पापा ने तुम्हें क्या सिखाया था? पापा चिंता मत करो, ये परिवार मेरी मुट्ठी में है। बॉसकिन बेटी, नीचे वालों ने बताया ये कि प्रेसिडेंट पत्रकारों के साथ आ रहे हैं। क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? हाँ, आने की हिम्मत। भगा दो उन्हें। जी। रुको, तुमने कहा वो पत्रकारों के साथ आ रहा है? जी हाँ बेटी। उन्हें ऊपर आने दो। उसने मेरे साथ अन्याय किया। मैं भी उस पर दया नहीं करूंगी। देखते हैं वो क्या कर सकता है। सीधे समस्या का सामना करने का साहस मेरी बेटी को शोभा देता है। पापा, मैं सबको परिचय देना चाहता हूं। ये मेरी बेटी किन यू झेंग है, जो भविष्य में न्यू लैंग्वेज ग्रुप की उत्तराधिकारी बनेगी। सुना है मिस किन विदेश में पढ़ रही थी। पता नहीं मिस किन की क्षमता कैसी है। भविष्य में मैं कंपनी के विकास में भाग लूंगी। आप सबका सहयोग चाहूंगी। झिंग झिंग, तुम न्यू लैंग्वेज ग्रुप की उत्तराधिकारी बन गई हो। क्या अब मुझे नहीं चाहोगी? मिस्किन, सुना है अब बॉस ये के साथ कई सालों से डेटिंग कर रही थी, लेकिन ये ग्रुप छोटा होने के कारण आपने बॉस ये को छोड़ दिया। मिस्किन, क्या आप बॉस ये की बातों से सहमत हैं? झिंग झिंग, बस तुम वापस आ जाओ। तुमने जो कुछ भी किया मैं सब स्वीकार कर लूंगा। झिंग झिंग, मुझे जीसुन यांग के साथ तुम्हारे रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम मेरे साथ वापस आ जाओ, मैं सब कुछ स्वीकार कर लूंगा। हे भगवान, सोचा नहीं था बॉस ये इतना आगे जा सकते हैं। लगता है बॉस ये को मिस किन से सच्चा प्यार है। मिस किन, कहीं आप अमीरी का भेदभाव नहीं कर रही? लोगों के भावनाओं से खेल रही हैं? 2 साल के रिश्ते में अगर अच्छे से अलग नहीं हो सके। मैं इसे इतना बिगाड़ना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मौका नहीं दिया, तो अब मैं सबको दिखा दूंगा। बॉस जी, क्या फैमिली ने हमारे आदेश का पालन किया है, हमारे साथ सहयोग रद्द कर दिया और हमने भी खबर फैला दी है। विश्वास है अब कोई क्या फैमिली के साथ काम नहीं करेगा। हाँ बॉस जी, ये जेक्सू पत्रकारों को लेकर मिस किन के पास परेशान करने गया है। क्या? चलो न्यू लैंग्वेज ग्रुप चलते हैं। हटो। माफ कीजिए बॉस जी, मिस क्याओ ने जान देने की धमकी दी, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। जीजुन यांग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्याओ फैमिली को छोड़ दो। मिस क्याओ, इस तरह से विनती नहीं की जाती। बॉस जी, मैं जानती हूँ आपका पद ऊंचा है, लेकिन आप सिर्फ किन यू झेंग का बदला लेने के लिए क्याओ फैमिली के साथ ऐसा नहीं कर सकते। उस रात जब तुमने क्याओ फैमिली का दबाव झेंग झेंग पर डाला था, तब तुम ऐसी नहीं थी। बॉस जी, मैं मिस्किन से माफी मांगने जा सकती हूँ। मैं ये जेक्सू को उन्हें वापस कर सकती हूँ। उस समय तुम और ये जेक्सू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, फिर भी माता पिता के दबाव में ही तोड़ा था। अब तुम्हें दिल से लगता है? नहीं, उस समय ये जेक्यू मेरे लायक ही नहीं था। मैं उसके कारण बर्बाद नहीं होंगी।
बॉस जी, आप निश्चिंत रहें। मैं उससे पूरी तरह से नाता तोड़ लूंगी। ठीक है, क्या वो परिवार को बचाना चाहते हो ना? तो मेरे साथ न्यू लैंग्वेज ग्रुप चलो। झेंग बटलर, सामान लेकर आओ। झेंग झेंग, मेरा प्यार सच्चा है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे उम्मीद है तुम थोड़ी देर बाद भी यही बोलोगे। बड़ी साहिबा, आपका सामान ले आया हूं। चूंकि बॉस ये कहते हैं कि उनका सच्चा प्यार ठुकरा दिया गया, तो सबको अच्छी तरह देखने दो कैसे ठुकराया गया। नहीं, ये नहीं है। क्या हुआ बॉस, ये पहचान नहीं पा रहे ये कौन है? ये तो बॉस यही है ना। वो लड़की किन बड़ी साहिबा तो नहीं लगती। लगता है 2 नावों पर सवार होने वाले तो बॉस ये हैं। ये जिक्र करते हो तो स्वीकार भी करो। सभी पत्रकार मित्रों, आप देख सकते हैं मेरे जन्मदिन पर न्यू लैंग्वेज ग्रुप के होटल में ये जिक्र किसी और लड़की का जन्मदिन मना रहे थे और मेरे सामने ही चुंबन लेते हुए, धोखा देते हुए। आखिर किसने किसको ठुकराया, साफ दिख रहा है। नहीं, ये वो है। उसने पहले मुझे धोखा दिया था। ये छुपा रही थी कि वो न्यू लैंग्वेज ग्रुप की बड़ी साहिबा है। मेरा वैनियन से ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। अब तक भी बहाने बना रहे हो। सुश्री क्या हो? आपका बॉस ये से क्या रिश्ता है? क्या सबके सामने खुद बता सकती हैं? मेरा प्यार तो हमेशा से बॉस जी आपके लिए रहा है। बॉस ये से कैसे हो सकता है? सुश्री क्या हो? तुम और बॉस ये सच में जन्मजात जोड़ी हो? दोनों ही खुली आंखों से झूठ बोल सकते हो। बॉस जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही। GXU एन, तुमने किसी की प्रेमिका छीन ली और अब सही कह रहे हो। लगता है तुम दोनों को सच देखकर ही मानना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जेक्यू उस समय मेरे लायक ही नहीं था। मैं उसके कारण बर्बाद नहीं हो सकती थी। बॉस जी, आप निश्चिंत रहें। मैं उससे पूरी तरह से नाता तोड़ सकती हूँ। क्या? ये जेक्यू, तुम क्या करना चाहते हो? ये सब क्या है? क्या तुमने नहीं कहा था कि उस समय तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें मजबूर किया था, इसलिए तुमने ब्रेकअप किया? शांत हो जाओ, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है और मैं हमेशा से बॉस जी को पसंद करती थी। किंजी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, यह मत भूलो। नहीं, मैं तुमसे साफ साफ बात करना चाहता हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें घर में बंद कर दिया था, इसलिए तुमने मुझसे ब्रेकअप किया? हाँ, उस समय मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी। क्या? तुमसे डेट करना सिर्फ एक मजाक था। किसने कहा कि डेट करने का मतलब शादी करना है? तुम अपनी औकात भूल गए। तुम्हारे पास क्या है? उस समय तुम मेरे लायक नहीं थे। अगर तुमने ये समूह को सफल नहीं बनाया होता और नए भाषा समूह से फंडिंग नहीं मिली होती, तो मैं तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। तुम लगता है सब कुछ साफ हो गया है। यह सब गंदगी बॉस ये की है और कियाओ जी की। तुम्हें क्या हक है? तुम नए भाषा समूह की राजकुमारी हो। तुम क्या समझती हो? और तुमने अपनी पहचान छुपाकर येजेचू के साथ रहना शुरू किया। तुम मुझसे बेहतर क्या हो? बस करो। मेरी बेटी तुमसे अलग है। उस समय वो एक कागज की क्रेन लेकर खजाने की तरह घर लाई। उसने बचपन से क्या नहीं देखा है और उसने मुझे बताया कि वो उसके साथ रहना चाहती है। झेंग झेंग ने मुझे बताया कि तुम्हें अमीर लोगों ने चोट पहुंचाई थी, इसलिए उसने अपनी पहचान छुपाकर तुमसे डेट किया। उसे विश्वास था कि तुम अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करोगे, लेकिन तुमने क्या किया? इन सालों में अगर मेरी बेटी ने तुम्हारी मदद नहीं की होती, तो क्या तुम आज यहां होते? झेंग झेंग, तुमने उसके प्यार का इस्तेमाल करके उसे चोट पहुंचाई। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। कियाओ जी, हर कोई एक जैसा नहीं होता। ठीक है, बुराई सिर्फ मेरी है। वह किन्वा यू चेंग महान और पवित्र है, दुनिया के सामने झुकती नहीं। उसके पीछे परिवार का सपोर्ट है और तुम जी साहब की सुरक्षा। मुझे पता है तुम कियाओ समूह को नहीं छोड़ोगे। अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ नरक चलो। पापा आप हट जाइए। मुझे छोड़ दो। झेंग बटलर, मेरी मदद से पुलिस को बुलाओ। ठीक है जी यंग मास्टर। झेंग झेंग, तुम ठीक हो?
तुम पहले खुद का ध्यान रखो। सब लोग गवाह है। ये जेक्सू ने मेरी बदनामी की है। कियाओ वानियन ने जानबूझकर हमला किया। मैं पुलिस को सब कुछ बताऊंगा। मिस किन, चिंता मत करो। हमने साफ देखा है और उन्होंने जो कुछ भी किया हमने रिकॉर्ड कर लिया है। क्या? तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। दर्द दर्द दर्द, हल्के से करो। दर्द? दर्द नहीं। मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने कियाओ वानियन को क्यों रोका? कोई कारण नहीं था। देखा तो रोक दिया। तुम? किन यूझेंग, मत बताना कि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। उस साल जब तुम्हें लो ब्लड शुगर हुआ था, मैं तुम्हें अस्पताल ले गया था। क्या? बचपन से ही जानता था कि तुम्हें यह समस्या है, इसलिए मैंने तुम्हें खास तौर पर ले जाया। जब मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ने के बाद मेरी कंपनी ने मुझे फोन किया, कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैं चला गया। मुझे पता था कि स्कूल ने किसी को भेजा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह ये नाम का लाभ उठा लेगा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कौन जानता था कि तुम उस चीज को पसंद करोगी और मुझसे शादी तोड़ने के लिए कहोगी। लेकिन तुमने भी तो उस समय मुझे रोका नहीं। झेंग झेंग, मुझे यकीन है तुम समझोगी। किसी से प्यार करना उसके चुनाव का सम्मान करना है, उसके लिए रास्ता बनाना है, न कि उसे कोशिश करने से रोकना। चाहे कुछ भी हो, जब भी तुम मुड़कर देखो, मैं यही हूंगा। मैं तुम्हें रुलाने नहीं आया था। तुम थोड़ा कम बोलो। तो हमारी शादी की बात, क्या अब इस पर चर्चा कर सकते हैं? जी जिन्यांग, मैं इनकार नहीं करता कि मुझे तुम्हारी तरफ थोड़ा आकर्षण महसूस होता है, लेकिन मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। मैं सिर्फ एक मौका चाहता हूं। ठीक है, देखते हैं तुम कैसा प्रदर्शन करते हो। हाँ, मेरा प्रदर्शन देखना। झेंग झेंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तुम्हें यहाँ बुलाया था, तुम्हें यह बताने के लिए ये कंपनी अब न्यू लैंग्वेज ग्रुप द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है। तुम आधिकारिक तौर पर निकाल दिए गए हो। झेंग झेंग, मैंने गलती कर दी, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? इन सालों में ये कंपनी के सभी डिजाइन मेरे हाथों से निकले हैं। मैंने ही सबको आगे बढ़ाया। ये कंपनी आज तक मेरी वजह से पहुंची है। झेंग झेंग, मैंने गलती कर दी। झेंग झेंग, क्या हम दोनों फिर से शुरुआत कर सकते हैं? ये जेक्सू, एक समय था जब मैं सच में तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब मैं सच में तुमसे घृणा करती हूँ। झेंग झेंग, आज के बाद अपना ख्याल रखना। झेंग झेंग, बॉस जी, इस बार के सहयोग के बारे में क्या कहना है? कोई समस्या नहीं, सब तुम्हारे हाथ में है। बॉस जी इतने आसानी से मान गए। हमारी शादी होने वाली है। यह अनुबंध, तुम इसे साइन कर दो। शादी से पहले का समझौता, शेयर, घर, तुमने सब कुछ मुझे दे दिया। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं सारा पैसा लेकर भाग जाऊंगी? नाकाबिल आदमी ही अपनी पत्नी के पैसे से डरता है। मेरा सारा पैसा मेरी पत्नी का है। मुझे सिर्फ तुम्हें अपने पास रखने की चिंता करनी है। हाँ,